नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश लौटने की तैयारी कर रही है। मौसम विभाग ने आज फिर से बारिश को लेकर संभावना जताई है। ऐसे में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की जा सकती है और उसके बाद बाकी बचे हुए जिलों में तेज बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि आईएमडी ने आज 17 सितंबर को सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़, बारा, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा। सीबीएसई ने राजस्थान के इन स्कूलों को जारी किया नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कई बड़े स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। हाल ही में सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली के 27 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें इन स्कूलों में डमी नामांकन मिला। इसमें राजस्थान के 5 स्कूलों के नाम शामिल है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजस्थान की जनता के साथ हुई दोगुनी ठगी। पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर फिर से बयानबाजी हो रही है। ताजा बयान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने कीमतों का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी को अपना वादा याद दिलाया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय पीएम मोदी ने भरतपुर के एक जनसभा में पेट्रोल डीजल के दामों पर समीक्षा करने का वादा किया था। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल लिखते हुए कहा कि पिछले 6 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 21% कम हुई है, परंतु पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार और तेल कंपनियां मिलकर आम आदमी की जेब लूट रही है। अगर कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल डीजल की कीमत घटाई जाए तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपए एवं डीजल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने लॉन्च किए सस्ती दरों वाले 15 टूर पैकेज। राजस्थान में पर्यटन सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। इसके लिए पर्यटन निगम ने राज भ्रमण नाम से 15 नए सस्ती दरों वाले टूर पैकेज जारी किए हैं। इसमें धार्मिक, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, राजस्थान दर्शन, अरावली दर्शन आदि के पैकेज शामिल हैं। इसके तहत 9500 रुपए में जयपुर से अजमेर पुष्कर सबसे सस्ता टूर पैकेज है। वाइल्ड लाइफ पैकेज 20,500 रुपए में जयपुर से रिस्का सिलीसीड जयपुर टूर को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ पैकेज 37,500 रुपए का है। इसमें जयपुर, रणथंभौर, भरतपुर वाया डीग से रिस्का जयपुर का भ्रमण शामिल है। वहीं 75,000 रुपए तक का राजस्थान टूर, रिलीजियस टूर पैकेज के साथ ही पर्ल ऑफ राजस्थान, एक्सोटिक राजस्थान जैसे खास टूर पैकेज शामिल हैं। पीएम मोदी ने किया री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर में 4थी वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन शर्मा भी उपस्थित रहे। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 200 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजस्थान को समारोह में सम्मानित किया गया। राज्य ने कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा है। दिया कुमारी कोटा पहुंची, कहा हाड़ौती में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान के कोटा में पहुंची दिया कुमारी ने कहा कि हाड़ौती में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं राइजिंग राजस्थान में भी हाड़ौती को लेकर भी सरकार प्रयास करेगी कि नए उद्योग हाड़ौती क्षेत्र में आ सके ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल 1 दिवसीय कोटा प्रवास रही। कोटा पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कैंप कार्यालय में जाकर मुलाकात की। कोटा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान में पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 8 रुपए कम हो सकता है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सियासत फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जीएसटी नहीं कम किया गया था, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए गए। वहीं उस वक्त बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद अब भजनलाल सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फैसला नहीं ले रही है। वहीं अब अशोक गहलोत का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए तो 10 रुपए पेट्रोल और 8 रुपए डीजल के दाम कम हो जाएंगे।
राजस्थान सरकार किसानों को भेजेगी विदेश। राजस्थान की भजना सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान बड़ी घोषणा की थी, जिसमें नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके तहत प्रगतिशील युवा किसानों को विदेश में प्रशिक्षण करने का मौका दिया जाना है। युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं एवं उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह और कम लागत में अधिक फसल उत्पादित की जा रही है। अब इस योजना के तहत प्रदेश के 100 युवा किसानों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा, जिसके लिए 25 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए आंदोलन तेज। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए आंदोलन तेज होने लगा है। सोमवार को कुछ अभ्यर्थी इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के जयपुर स्थित आवास पर पहुंच गए हैं और उनसे परीक्षा रद्द कराने की मांग करने लगे। अपनी बात मनवाने के लिए सभी अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर मीणा के घर के सामने ही धरने पर बैठ गए। उनका प्रदर्शन इस वक्त भी जारी है। त्योहारों को लेकर सीएलजी बैठक। आगामी त्योहार और धार्मिक आयोजन पर शांति सद्भाव बनाए रखने तथा आपसी सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से करौली कोतवाली में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी त्योहारों पर शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने तथा एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में सहयोग करने का संदेश दिया। बैठक के दौरान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट लगाओ जान बचाओ अभियान, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट नहीं करने, धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचने और आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने की भी अपील की। वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन नहीं, सरकार पर चिदंबरम का हमला। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा संविधान के तहत वन नेशन वन इलेक्शन की नीति कतई संभव नहीं है। इसके लिए 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 5 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास लोकसभा या राज्यसभा में इन संवैधानिक संसाधनों को पेश करने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। बढ़ गई यूपीआई की लिमिट, अब 5 लाख तक पेमेंट। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन पेमेंट की लिमिट 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। हालांकि ये सुविधा कुछ खास कैटेगरी, टैक्स पेमेंट, अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आईपीओ और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए उपलब्ध होंगी। साल 2016 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। इसे एनपीसीआई ऑपरेट करती है। बोले पीएम मोदी, साल 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत। पीएम मोदी ने चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाना है। यह एक्सपो इसी एक्शन प्लान का हिस्सा है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। आज का भारत आने वाले 1000 साल का आधार तैयार कर रहा है। जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, आरएसएस की भी सहमति के बाद मंथन तेज। मोदी सरकार जल्द ही जाति जनगणना कराने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार जनगणना के लिए काम शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार का बदला हुआ रुख आरएसएस के स्टैंड के चलते ही हाल ही में हुई आरएसएस की बैठक में इसको लेकर सहमति की गई थी। बता दें, एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू और एलजेपी भी जाति जनगणना कराने की मांग कर चुके हैं। एसबीआई में 1497 पदों पर भर्ती, 90,000 से ज्यादा सैलरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1400 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में न्यूनतम 50% के साथ बीटेक या बीई डिग्रीधारी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग कम टियर लेयर्ड इंटरव्यू शामिल है। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। क्वालिफाइंग अंकों पर फैसला बैंक लेगा।